वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड जो पढ़ा था हमने कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या है कि अ कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड इधर प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। कंज्यूमर का बिहेवियर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, अपोजिट्स दोनों का टेस्ट है। कंज्यूमर हो गया कि बहुत सारी चीज़ें, जितने भी हम लिविंग बीइंग्स हैं हम बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये गुड्स एंड सर्विस जिनको हम कंज्यूम करते हैं आती कहाँ से हैं? वो एक आदमी तैयार करता है, एक फर्म तैयार करती है, किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में तैयार होती हैं, उसको बोलते हैं, तैयार करने वाले को बोलते हैं प्रोड्यूसर, और उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर का हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है? प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई तो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे हमने डिमांड बाद में पढ़ा था, पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, इसी तरह से प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फंक्शन। पहले आ गया प्रोडक्शन के प्रोसेस ऑफ कौन सा तरीका जिससे हम गुड्स को तैयार करते हैं उसको, उस तरीके को बोलते हैं प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है, यानी इनपुट हम किसी भी कोई भी माल तैयार करने के लिए हमारे पास पहले इनपुट चाहिए, उसी से आउटपुट तैयार होता है। तो जो इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, या इसको हम बोलेंगे द फंक्शनल रिलेशनशिप between input and output with given technology is called production function. Production function. The functional relationship between input and output. ये दोनों जब कोई भी चीज तैयार होती है उसके लिए सबसे जरूरी है इनपुट्स, और फिर एक उसके बाद कुछ और फैक्टर्स आ गए जैसे मशीनरी वगैरह, वो सारे इनपुट आ गए, और उसके बाद सारा प्रोसेस जब स्टार्ट होगा, यूनिट स्टार्ट होगा, तो उसके बाद चीजें तैयार होती हैं। उस सारे रिलेशन को, सारे सिस्टम को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। अकॉर्डिंग वाटसन ने कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। फिजिकल इनपुट क्या हो गया? फिजिकल इनपुट यानी हमारे पास इनपुट आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये इनपुट्स आ गया। तो फिजिकल आउटपुट ये आ गया गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो प्रोड्यूस होती हैं या जिसको हम कमोडिटीज बोलते हैं, जो भी सामान तैयार होता है आ गया गुड्स या कमोडिटीज के हैं। ये चीजें मिलके जब आगे सामान तैयार करते हैं उस सारे रिलेशन को बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो किस्म का होता है। प्रोडक्शन फंक्शन दो किस्म का होता है। नंबर 1 शॉर्ट रन
प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। और दूसरा आ गया लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बहुत सारे, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। सभी फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते और सभी फैक्टर्स फिक्स्ड नहीं होते। इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देयर आर certain factors of production which are fixed and some are which are variable. Variable means जैसे हमारे पास लेबर है, हमारे पास एक मान लेते हैं एक पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर हम वेट लगाते हैं। ये 1 एकड़ अगर है तो 1 एकड़ ही रहेगा, लेकिन लेबर अगर हम 1 2 3 4 लेबर लगाएंगे, लैंड को हम बोलेंगे फिक्स्ड फैक्टर, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर, और लेबर को बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर। उनके लेबर को हम चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं फिर आउटपुट जो आता है, एक लेबर लगाएंगे, हो सकता है 2 क्विंटल आउटपुट तैयार होता है, 2 लगाएंगे हो सकता है 4 क्विंटल हो, 3 लगाएं तो 5, 4 लगाएं तो 5.5, इतने क्विंटल प्रोडक्शन होगा। तो मैं आपको बता रहा था फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। इसी तरह से लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसको हम वेरी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फिक्स्ड फैक्टर जैसे मशीनरी वगैरह जो है, लैंड हो गई, मशीन हो गई, ये हम फिक्स लेते हैं शॉर्ट रन में। फिर हो गया लेबर हो गया, इसको वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम मशीन भी चेंज कर सकते हैं, यानी फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, सबको वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 फंक्शंस हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सब के सब फैक्टर्स जो है उनको हम वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी तरह से आता है मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 टोटल प्रोडक्ट, या इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट टीपी या टीपीपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जितने भी यूनिट्स हम अप्लाई कर रहे हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, आउटपुट कितना निकलता है उन सब का जमा करके, टोटल करके,
उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। मान लो हम 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ लेबर इस्तेमाल करके 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इस्तेमाल तैयार करते हैं। यानी 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ इनपुट भी बोल सकते हैं। तो 5 यूनिट ऑफ आउटपुट क्या होता है? अगर हम 3 यूनिट्स ऑफ इनपुट लगाते हैं तो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अगर हम 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट लगाते हैं तो 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तैयार होता है। तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल आउटपुट ये होगा हमारे पास कि जितने यूनिट्स हमने अप्लाई किए हैं सबको टोटल आउटपुट प्लस कर देंगे। 5 प्लस 10 प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 35 यूनिट्स। टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी डिफरेंट यूनिट्स हमने इनपुट इस्तेमाल किया, उसके बाद जितने भी टोटल आउटपुट आएगा उसको सम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं TP इज इक्वल टू टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट 1 प्लस टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट 2 प्लस डैश 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 टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिट्स। जितने भी हम यूनिट्स अप्लाई कर रहे हैं सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट नंबर 2, एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इसको हमें AP या APP दोनों सूत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि कहीं शॉर्ट फॉर्म पूछ ली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APP। अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया कि हम पर यूनिट आउटपुट हमारा कितना तैयार हो रहा है। अगर हमने 10 यूनिट लगा के 10 यूनिट अगर हमने इस्तेमाल किए इनपुट, तो आउटपुट हमारे पास आता है 100 यूनिट्स। आउटपुट आ गया 100 यूनिट्स। एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा कि पर यूनिट हमारे पास आउटपुट कितना आया? 100 टोटल आउटपुट अपॉन टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो आ गया 10। कि पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको बोलेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन n। AP आ गया एवरेज प्रोडक्ट, TP आ गया टोटल प्रोडक्ट, और N आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट।
कितने यूनिट हमने इस्तेमाल किया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आता है लास्ट थर्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपी और एमपीपी, इसमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ये कैसे निकालते हैं। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपने पहले पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ा। मार्जिन का मतलब हो गया कि मान लो हमने 5/5 यूनिट जब हमने इस्तेमाल किया, 5th यूनिट ऑफ इनपुट से हमें आउटपुट तैयार हो रहा है 50 यूनिट्स। 6th यूनिट से 6 यूनिट ऑफ इनपुट, इससे हो रहा है 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इन दोनों का जो फर्क है, मार्जिन है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 100 minus 50, this is equal to 50 यूनिट्स। के दो कंटिन्यूअस यूनिट्स के बीच में कितना आउटपुट कम होता है, बढ़ता है, उसको हम बोलेंगे मार्जिन, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n minus 1 यूनिट्स। या एक और मेथड है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। ये भी फार्मूला लगा के मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो है ये हमेशा डायग्राम में कटेगी, जब हम करेंगे उसके बाद उसमें इसको आगे पढ़ेंगे। तीनों का कंसेप्ट एक टेबल एक ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। शोइंग concept of TP, AP, MP। हम एक एग्जाम्पल से इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर के दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। यूनिट्स ऑफ लेबर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट की। आउटपुट अगर दिया हो मान लो 10 18 24 28 30 30 28। अगर इन तीनों में से हमारे पास एक भी दिया होगा तो बाकी को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ यूनिट्स ऑफ लेबर, फिक्स फैक्टर हमने यहाँ नहीं बताया। मान लें कि हमारे पास एक खेत है, अगर फिक्स फैक्टर भी बताएं तो हम उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं या आगे जाके शो कर सकते हैं कि लैंड एक फिक्स फैक्टर है कि लैंड अगर एक कनाल ले लिया, एक 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 सबके लिए उतना ही रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा उसमें। लेकिन अभी हम फिलहाल टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अब हमारे पास दिया हुआ कि फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट ऑफ लेबर से टोटल प्रोडक्ट आता है 10 यूनिट्स। अगर हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर इस्तेमाल करते हैं तो टोटल आउटपुट हमारे पास आ जाता है 18 यूनिट्स। अगर लेबर 3 इस्तेमाल करते हैं तो टोटल आउटपुट 24। पहले आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, पहले 10 फिर 18 फिर 24 फिर 28 फिर 30 फिर 30 फिर पहले आउटपुट बढ़ रहा है, फिर उसके बाद आउटपुट कम हो रहा है। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ था मार्जिनल यूटिलिटी में कि पहले यूटिलिटी ज़्यादा होती है फिर कम 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 होते होते कम हो जाती है। इसी से अगर हमने एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमने निकाला था टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल यूनिट्स ऑफ लेबर। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट हमने लिखा था टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n minus 1. Total product है 10 units of labor of 1, 10 divided by 1 this is equal to 10, 18 divided by 2 is equal to 9, 24 divided by 3 this is equal to 8, 28 divided by 4 is equal to 7, 30 divided by 5 this is equal to 6, 30 divided by 6 this is equal to 5, 28 divided by 5 7 this is equal to 4। ये हमारे पास आ गया एवरेज प्रोडक्ट। इसी से हम निकालेंगे टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट से निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन ले लो, हमारे पास आ गया 1 टीपी ऑफ n माइनस 1 n माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 है नहीं हमारे पास। टीपी ऑफ 1 माइनस 0 तो दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से नेक्स्ट टीपी ऑफ n 2 टोटल प्रोडक्ट ऑफ total product of unit 1 that is equal to 10 units, 10 minus 0 this is equal to 10, total product of 2 units 18, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा टीपी ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ n 18 माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यानी फर्स्ट यूनिट 18 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 8। सिमिलरली आप कर सकते हो 24 minus 18 this is equal to 6, 28 minus 24 this is equal to 4, फिर 30 minus 28 this is equal to 2, फिर 30 minus 30 this is equal to 0, फिर 28 minus 30 this is equal to minus 2। तो इस तरह से हम ये मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। पहले टोटल प्रोडक्ट, फिर एवरेज प्रोडक्ट, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट दिया होगा तो हम टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई और यूनिट से कर देंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है उसकी अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आज का टॉपिक जो है प्रोडक्शन फंक्शन कि कैसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एंड what is the relationship between input and output of how goods are produced। और उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास आया टोटल प्रोडक्शन फंक्शन या एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन या मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन से हम अपने आउटपुट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।